सारी चीज़ जब भी मतलब आपके सामने सवाल कुछ ऐसे सोचने की कोशिश करते हैं कि कुछ सवाल निकल के आए, क्योंकि जब अपने घर में बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो परेशानी होती ही रहती है, कुछ कुछ चलता ही रहता है। बट जब यहाँ बैठ कर के आपसे सवाल लिखने की बारी आती है तो जो भी सवाल आता है उसका काउंटर आंसर आ जाता है, जो आप ही के ही अतीत में सुने हुए किसी वक्तव्य से उठ कर के आ रहा होता है। तो भी समझ नहीं आता है कि प्रश्न वाकई में है या फिर उत्तर, क्या मतलब उत्तर मिल रहा है या फिर पता नहीं, मतलब ये प्रश्न को दबाने का एक तरीका है कि प्रश्न पूछा ही ना जाए, क्योंकि कैसे पता कि आप क्या बोलेंगे क्या नहीं। पर फिर भी मन में आपकी दी हुई कोई उत्तर उठ जाता है। किसी भी उत्तर से आसानी से संतुष्ट हो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल अपनी शांति का है, सवाल उलझन से मुक्ति का है। बात बड़ी है। जो भी तुमको उत्तर मिल रहा है उसको हर तरफ से परखो, जांचो, ठोक बजा के देखो। किसी भी चीज़ को यूं ही मान्यता मत दे दो। और ये बात मैं ख़ास तौर पर उन बातों के बारे में कह रहा हूँ जो मैंने कही हैं। कोई भी बात नहीं आदरणीय होती, सत्य मात्र आदरणीय होता है ना। कोई भी वक्ता, कोई भी गुरु नहीं सम्माननीय होता। वक्ता या गुरु जिस सत्य का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है वो सत्य सम्माननीय होता है ना। तो अपने सम्मान को गलत जगह पर मत रख देना कि किसी नाम के साथ सम्मान जोड़ दिया और कह दिया कि इन्होंने अगर कोई बात कही है तो ठीक ही होगी, या अपनी ही धारणा के साथ सम्मान जोड़ दिया कि मुझे कोई बात ठीक लगती है तो ठीक ही होगी, या किसी परंपरा के साथ तुमने सम्मान जोड़ दिया कि इतने दिनों से चली आ रही है बात तो ठीक ही होगी। ये करना बंधन को, भ्रम को, अंधेरे को आमंत्रण देना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हारी जिज्ञासा के अधिकार से बाहर की हो। किसी भी बात को सुनकर यूं ही मान मत लो, क्योंकि तुम्हारा वो मानना झूठा होगा, सतही, सस्ता होगा। तुम मान भी लोगे तो तुमने माना तो है नहीं, ऊपर ऊपर से तुमने मान लिया है सतही तौर पर। और फिर वही होगा जो कह रही हो, थोड़ी देर में जिज्ञासा फिर कुलबुलाएगी, फन उठाएगी। तो प्रश्न मरा तो नहीं, उलझन सुलझी तो नहीं। तुमने किसी जवाब के नीचे उसे यूं ही दबा दिया था, वो जवाब फिर तुम्हारे काम नहीं आया है। अब गौर से समझो, जवाब उन्हीं के काम आता है जो सत्य के अलावा किसी और से संतुष्ट होने को राजी नहीं होते। गुरु से भी तुम्हें जो उत्तर मिलता है उसमें सत्य छुपा होता है। समझ लो कि गुरु तुम्हें नारियल देता है और सत्य है नारियल पानी।
गुरु तुम्हें देता है नारियल, और सत्य क्या है? नारियल पानी। अब तुमने नारियल को ले लिया कि गुरु जी बड़े आदरणीय हैं, नारियल दिया है, नारियल सामने रख करके उसकी पूजा करने लग गए, तो तुम्हारी प्यास कभी मिटेगी नहीं। गुरु ने दिया है नारियल, तो नारियल को लेकर के पूरी ताकत से फोड़ो। ये नहीं कि इतना सम्माननीय नारियल है, हम इसके साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं। अरे 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 अरे, गुरु जी का नारियल फोड़ दिया, ये क्या पाप कर दिया? नहीं, गुरु जी ने जो दिया है उसको फोड़ना ही है, उसके साथ संघर्ष करना है, उस पर वार करना है, उस पर चोट करनी है। चोट करोगे तो पता चलेगा ना कि भीतर क्या पता भीतर मामला सब सड़ा हुआ हो। और अगर नारियल सड़ा हुआ है तब तो गुरु जी के लिए अति आवश्यक हो जाएगा कि वो कहें कि कभी इस पर चोट मत करना बालिके, इसको सम्मान के साथ रखना और सुबह शाम इसकी पूजा करना, चोट मत करना। तुमने कहा ठीक, गुरु जी की दी हुई चीज़ है, इस पर चोट थोड़ी करते हैं, इस पर सवाल थोड़ी उठाते हैं, इसका परीक्षण थोड़ी ही करते हैं, इसको तो बस पूजते हैं। नहीं, पूजना नहीं है, उसके साथ उलझो, कुश्ती करो, उसके साथ लड़ो। ग्रीस की, यूनान की जो बहुत पुरानी कहानियां हैं उनमें कभी कभार ऐसा जिक्र आता है कि कोई था जिसने ईश्वर की उपासना की, और ईश्वर जब सामने आया तो उसने ईश्वर के साथ कुश्ती की। उसने कहा माने कैसे कि तुम ईश्वर हो? कोई भी उठ के सामने चला आता है और कहता है कि मैं ईश्वर, मैं ईश्वर। ईश्वर कहलाना अहंकार को तो बहुत ही अच्छा लगता है, जिसको देखो वही ईश्वर बनने को तैयार है। तो साधक के सामने जब ईश्वर आया तो उसने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, हो जाए दो दो हाथ। और साधक भी होनहार था, ईश्वर की साधना कर रहा था, तो कहानी कहती है कि वो भी कुछ कुछ ईश्वर जैसा ही हो गया था। तो कुश्ती भी लंबी खिंची, ईश्वर को भी पसीना आ गया। दोनों पक्षों ने ईमानदारी से संघर्ष किया। साधक ईश्वर के खिलाफ जितना जोर लगा सकता था उसने पूरा जोर लगाया, जरा भी कसर बाकी नहीं रखी। फिर जब वो हारा ईश्वर से तो उसका सारा संदेह मिट गया। उसने कहा देखो, पूरी जान लगा ली इस आदमी को हराने में, अब ईश्वर कुश्ती के समय तो आदमी ही है उसके लिए। तो साधक ने कहा पूरी जान लगा दी सामने वाले पहलवान को, प्रतिपक्षी को हराने में, फिर भी वो हारा नहीं। ज़रूर उसमें कोई बात है, मुझे लगता है मैं मान सकता हूँ कि ये ईश्वर है। जब तुम अपनी पूरी जान लगा दो गुरु पर शंका करने में और उसके बाद भी तुम्हारी शंका हार जाए, तब मानना। और तब भी ये मत कहना कि सदा के लिए मान लिया। तुम कहना ठीक है, इस बार लगता है गुरुजी ने धोखे से कोई सही बात बोल दी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सदा के लिए बिक गए। अगली बार हम फिर शंका करेंगे, सवाल पूछेंगे और आपके जवाब से कुश्ती करेंगे। बार 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 आपको जीतना होगा, बार बार हमें हारना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। जानते हो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि अगर किसी सूत्र का परीक्षण तुम 10,000 बार करो और वो 10,000 बार भी सही साबित हो तो कुछ साबित नहीं हो गया। लेकिन तुमने 10,000 बार परीक्षण किया और एक बार भी वो गलत साबित हो गया, तो ये साबित हो गया कि बात गलत है। 10,000 बार सही साबित होने से कुछ साबित नहीं हुआ, पर एक बार भी अगर गलत साबित हो गया तो बात गलत है। वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन, ये दोनों बहुत ज़रूरी है।
जो भी बात कही जा रही है पूरी कोशिश करो उसको फॉल्सिफाई करने की, उसको झूठा ठहराने की, और बात ऐसी होनी चाहिए कि जिसको झूठा ठहराया जा सके। अगर गुरुदेव कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो गलत साबित की ही नहीं जा सकती तो गुरुदेव धूर्त हैं, बचना। बात फॉल्सिफाइएबल होनी चाहिए, बात ऐसी होनी चाहिए कि जो झूठी साबित की जा सके, जो परीक्षण के दायरे के भीतर आती हो। जिस बात का परीक्षण ही नहीं किया जा सकता उसको तुमने मान ही लिया तो ये श्रद्धा नहीं है, अंधविश्वास है। और आजकल अध्यात्म के नाम पर जो कुछ चल रहा है वो 99% अंधविश्वास ही है। उसको तुम मान इसलिए लेते हो क्योंकि तुम्हारे मन में सत्य के प्रति कम आदर है और व्यक्ति और व्यक्तित्व के प्रति ज़्यादा आदर है। व्यक्तित्वों को देखते हो तुरंत झुक जाते हो, और झुकना आसान है। झुकने की वजह है तुम्हारे पास। सत्य तो दिखाई देता नहीं तो उसके सामने क्या झुकोगे। लेकिन कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने गुरुजी बनकर बैठ जाए, और जब वो गुरुजी बनकर बैठेगा तो वो किसी ऊंची जगह पर बैठेगा, तुम उसके सामने ज़रा नीची ही जगह पर बैठे होगे। वो गुरुजी बनकर बैठेगा तो बोलने का हक भी उसी के पास होगा, माइक उसी के पास होगा। और माइक बहुत बड़ी ताकत है, समझो। बोलने का हक बहुत बड़ी ताकत है, खास तौर पर जब संवाद न हो, संभाषण हो। तब जो कुछ बोला जा रहा है वो एक तरफा है ना। एक को हक मिल गया है बोलते रहने का, और दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दी गई है कि तुम सुनते ही रहो। तो अब ऐसे में प्रभावित हो जाना, इंप्रेस हो जाना बड़ा आसान है। फिर तुम जिसको सुनने गए हो, तुमने उसकी गुफा में, उसके गढ़ में प्रवेश किया है। वो तुम्हारे घर नहीं आया, तुम उसके घर गए हो, तो वो अपने अनुसार आयोजन करके रखेगा। तुम उसकी जगह पर गए हो ना, उसके आयोजन में, उसके आश्रम में गए हो, तो वो तमाम तरीके की तैयारी करके रख सकता है। और तमाम तरह की तैयारी का उद्देश्य अक्सर एक ही होता है, तुमको प्रभावित कर देना कि तुम झुकी जाओ कि अरे बाप रे बाप क्या आयोजन है, महाराज निश्चित ही कोई बड़े महात्मा है। और महाराज को पूरी छूट मिली हुई है कि वो तुम्हारे मन पर कब्जा कर लें। वो ऊंची जगह पर बैठे हैं, बोलने का हक भी उन्हीं को है, और उनका बड़ा नाम भी हो गया है, लोग उन्हें जानते हैं। बड़े बड़े लोग उनके द्वार पर दिखाई देते हैं, नेता, अभिनेता, बड़ी भीड़, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। और हम तो तैयार बैठे रहते हैं। अहंकार माने भय, अहंकार माने लालच, अहंकार माने सत्ता के सामने झुकने की पूरी तैयारी। और गुरुजी का वेश देखो, गुरुजी की दाढ़ी देखो, गुरुजी की लोकप्रियता देखो, और गुरुजी ने जो तमाम दावे करे हुए हैं अपने बारे में वो देखो। अब हिम्मत कहाँ पड़ती है कि गुरुजी के किसी जवाब के साथ तुम कुश्ती कर पाओ। तुम्हारी हिम्मत ही नहीं पड़ती। तुम कहते हो इन्होंने बोला है तो ठीक ही बोला होगा। अब गुरुजी को तुमने एक बड़ा बेहुदा हक दे दिया है। गुरुजी को तुमने एक बड़ा अनधिकृत लाइसेंस दे दिया है। अब वो कुछ भी बकेंगे, और ये अनुज्ञा, ये लाइसेंस तुमने दिया है, वो कुछ भी बोलेंगे। अब वो अपने पूर्व जन्मों की गाथाएं सुनाएंगे। अब वो तुमको बताएंगे कि वो आंख बंद करके तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है ये पढ़ सकते हैं।
और उन्हें कुछ भी बोलने का हक है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर हक तुम्हें भी होना चाहिए ना कि जो कुछ बोला जा रहा है उस पर सवाल उठाओ। मैं चाहता हूं तुम अपने उस हक को कायम रखो, उस हक की रक्षा करो। कोई बात मैंने बोल दी है, कोई बात किसी और ने बोल दी है, मेरे बोलने भर से वो बात सच्ची नहीं हो जाती। नारियल फोड़ो, देखो अंदर पानी है या यूं ही थमा दिया है तुमको, और ऊपर ऊपर से तो नारियल नारियल एक बराबर ही होता है। एक आदमी ने 10 मिनट बात करी, उसका भी तुम्हें 10 मिनट का वीडियो मिलेगा, दूसरे आदमी ने 10 मिनट बात करी, उसका भी 10 ही मिनट का वीडियो मिलेगा। आपत्ति उठाओ, सवाल उठाओ, जिज्ञासा करो, छिद्रान्वेषण करो, जहां कहीं खोट मिले उसमें उंगली डाल दो, बोलो ये बात गलत थी, देखिए यूं ही बोल गए आप, सबूत मांगो। या जो भी आपने बोला, क्या इस बात का कोई प्रमाण है, वेरीफाइएबल है ये बात? अगर नहीं है तो खोखले दावे क्यों कर रहे हैं? अहंकार आसानी से नहीं समर्पण करता, ऊपर ऊपर से वो, और भीतर भीतर उसकी ठसक कायम रहती है। ठीक वैसे जैसे तुम किसी नेता या अधिकारी के सामने रहते हो, ऊपर ऊपर से क्या कर देते हो तुरंत ही, अपने बॉस के सामने कैसे रहती हो, हाँ, और वो निकला नहीं कि पीछे से कहती हो ये, ऊपर ऊपर से झुक जाता है अहंकार, भीतर ही भीतर वो तना रहता है। पूरे तरीके से वो तभी झुकेगा जब कुश्ती करो। किसी को गुरु मानने से पहले उसके साथ कुश्ती करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि पता चले कि गुरुदेव मिट्टी के ही हैं, तुमने कुश्ती करी नहीं कि ढह गए, फिर तुम्हें अपने ऊपर शर्म आएगी कि इनको मैं अभी तक गुरु बनाए हुए था। वो गुरु बने इसीलिए हुए थे क्योंकि तुमने कभी सवाल नहीं उठाया, तुमने कभी आपत्ति नहीं उठाई, तुमने कभी उनके साथ कुश्ती करी ही नहीं। बहुत ज़रूरी है। और कुश्ती लड़ने के बाद फिर जो तुम्हारे भीतर से आदर उठेगा वो आदर असली होगा, क्योंकि तुमने जान का जोर लगा दिया गुरु को हराने में, उसकी बात को गलत साबित करने में पूरी ताकत लगा दी, उसके बाद भी तुम गलत साबित कर नहीं पाए। तो अब जो आदर उठेगा वो सच्चा होगा। और अगर गलत साबित कर दिया तो अच्छी बात, जान बची तुम्हारी, नकली आदमी के झांसे में आने से बच गए। पर हम सब में, पूरी दुनिया में ही, खास तौर पर भारतीयों में तुरंत झुक जाने की प्रवृत्ति बड़ी गंदी है। किसी ने गिरुआ वस्त्र धारण किया नहीं, या किसी ने बाल मुंडाए नहीं, या किसी ने संस्कृत के 4 श्लोक बोले नहीं, या किसी ने अपने नाम के साथ गुरु, सदगुरु, आचार्य लगाया नहीं, कि तुरंत तुम्हारे जय भगवान जी की, जय भगवान जी की। बहुत लोग तो संस्कृत सुन के ही गिर जाते हैं, चाहे संस्कृत में कुछ भी बोला जा रहा हो, संस्कृत में यही बोला जा रहा हो कि अस्पताल का रास्ता उधर है, वो इतना ही सुन के तुरंत लेट ही जाएंगे जमीन पर, संस्कृत बोली। क्यों भाई? तुम्हारा जीवन इतना हल्का है कि तुम उसे कहीं भी समर्पित कर दोगे? बोलो। तुम्हें अपनी चेतना, अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धिमत्ता के प्रति कोई सम्मान नहीं है?
बुद्धू भी तुम बनाए जाते हो तो इसीलिए क्योंकि बुद्धू बनने को तैयार हो। जैसे छोटे बच्चों को कहानियां नहीं सुनाई जाती, उड़न खटोला या आसमान में जंगल था, वैसे बड़े बड़ों को भी कहानियां सुनाई जा रही हैं और बड़े बड़े भी बुद्धू बन रहे हैं। कोई अध्यात्म के नाम पे बता रहा है कि उड़ते हुए सांप आते हैं और उन सांपों से सिद्धि होती है कि जीवन दान मिलता है, और तुम सुन रहे हो सांप। क्या उम्र है भाई? जब 10वीं में बोर्ड में तुम साइंस का पेपर देने जा रहे थे, तब याद है ना विज्ञान को लेकर के कितने गंभीर थे। एक एक बात तुमने समझनी चाहिए थी। भौतिकी के, रसायन शास्त्र के, जीव शास्त्र के सूत्रों को तुमने समझना चाहा था। और जब 12वीं में पहुंच गए थे तब तो एंट्रेंस का सवाल था, तब तुम गहराई से घुसे थे फिजिक्स में, और तुमने कहा था जीवन में ये बहुत कीमती बात है, मुझे समझना है कि दुनिया कैसे चलती है। तुम जानना चाहते थे फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं। तुमने ग्रेविटेशन को समझा, तुमने न्यूक्लियर फोर्सेस को समझा, और आगे तुमने अगर इंजीनियरिंग करी या साइंस की पढ़ाई करते रहे तो तुमने क्वांटम फिनोमेना को भी समझा। और आज तुम्हारे सामने लोग बैठते हैं जो एक से एक अवैज्ञानिक बातें कहते हैं और तुम सुन लेते हो, और फिर तुमको ताज्जुब होता है कि जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। फिर तुमको ताज्जुब होता है कि कोई भी जवाब पूरा क्यों नहीं पड़ रहा। तुम अगर अनपढ़ होते और फिर तुमको कोई अंधविश्वास की कहानियां सुना के बुद्धू बना रहा होता तो मैं समझ भी पाता, पर अनपढ़ तो नहीं हो। यहाँ पीएचडी बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, आर्किटेक्ट बैठे हैं, उसके बाद भी कुछ भी चल रहा है। उड़न खटोलों की बातें हो रही हैं। जिज्ञासा करो, सवाल उठाओ। अगर मेरा वीडियो सुनती हो तो उसमें मैंने क्या कहा है ये भी तभी समझोगी जब बात से उलझोगी, बात के साथ ज़रा लिप्त हो जाओगी, बात से एक गहरा आत्मीय संबंध, एक एंगेजमेंट बनाओगी। वो एंगेजमेंट ही नहीं है ऊपर ऊपर सुन लिया कि गुरुदेव बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। और जब तुम सवाल नहीं करते तब तुम गुरुदेव के साथ भी अन्याय ही कर देते हो। आधे गुरुओं को तो उनके अंधभक्त बिगाड़ते हैं, क्योंकि गुरुओं को साफ पता चल जाता है कि अब हम पर कोई सवाल उठाने नहीं वाला, तो फिर वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, क्योंकि कोई तहकीकात तो होने नहीं वाली, कोई अकाउंटेबिलिटी तो बची नहीं है, कुछ भी बोलो।
क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किस प्रकार, ये पूछा करो। जब मेरी कही किसी बात से संघर्ष करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने शायद वो कहा ही नहीं जो तुम्हें लग रहा था कि मैंने कहा। और क्या पता मैंने जो कहा वो कोरी बकवास हो। ये संभावना खारिज क्यों करते हो? तुम्हें कैसे पता टेबल के इधर जो बैठा है वो कोई ज्ञानी ही है, वो कोई धूर्त ठग क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें कैसे पता? कोशिश तो पूरी कर ली है, मतलब साबित करने की कि सामने बैठा गया धूर्त है, पर कोई ऐसा तरीका मिला नहीं कि जिससे ये क्लेम हो सके कि हाँ मतलब मैं गलत चलती हूँ। तो और कोशिश करो ना, तब तक कोशिश करो जब तक पहलवान बिल्कुल पस्त नहीं हो जाता। अभी तो पहलवान में जान बाकी है, अभी वो संघर्ष और करना चाहता है। भाई मुक्केबाजी में भी 12 राउंड होते हैं ना, 3 राउंड हारी हो, लेकिन अभी तो जवान हो, ताकत बाकी है, इतनी जल्दी छोड़े ही तुम हथियार डाल दोगी। अभी तो 9 राउंड और है, तुम 9 बार अभी और भिड़ो, उसके बाद नॉकआउट होगा। क्या पता किसका, हो सकता है गुरुजी का ही नॉकआउट हो जाए। ये मान के नहीं चलना है कि गुरुजी तो सत्य पुरुष ही हैं। तुम कोशिश पूरी यही करो कि हम साबित कर दें कि सामने कोई पाखंडी बैठा है। तुम पूरी कोशिश यही करो। उसके बाद भी अगर न साबित कर पाओ तो बात मान लेना। फिर कह रहा हूं, बात जिंदगी की है, परखना जरूरी है ना। कहीं से कपड़ा भी लेते हो तो पहले जरा उसको परख के लेते हो, और यहां तो तुम जीवन की मूलभूत सीख ले रहे हो, किसी से परखोगे नहीं। पानी भी पीते हो तो पहले देख लेते हो गंदा तो नहीं है, कहाँ से ले रहे हैं। दवाई लेते हो तो और सावधान होकर के लेते हो, और जीवन का ही ज्ञान जिससे ले रहे हो उससे यूं ही ले लोगे, कोई सावधानी तो नहीं। फिर ये बात भी आती है कि मतलब गुरु जो कह रहे हैं वो मतलब अगर उससे लड़ना शुरू किया तो मतलब ये कई बार सुनने को आया है कि तुम कह रही हो गुरु जो कह रहे हैं उस पर श्रद्धा रखो, ठीक। तुम कह रही हो गुरु जो कह रहे हैं उस पर श्रद्धा रखो। गुरु कह क्या रहे हैं ये तुम्हें पता ही नहीं है। ये तुम्हें पता ही तब चलेगा जब पहले नारियल फोड़ोगी। नारियल फोड़ने के लिए उस बात से लड़ना पड़ेगा, जोर आजमाइश करनी पड़ेगी, प्रहार करना पड़ेगा गुरु की बात पर, तब ना पता चलेगा कि गुरु कह क्या रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि बैठ गए यूं तो पता चल गया गुरु क्या कह रहे हैं। वो स्थिति बहुत अंतिम होती है जब गुरु और शिष्य का इतना आत्मीय रिश्ता बन जाए कि शिष्य मात्र श्रावक रह जाए, कि वो बस बैठा हुआ है और सुन रहा है। इतना आत्मीय रिश्ता तुम में से किसी का नहीं है, मुझ में। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो उतनी आत्मीयता को उपलब्ध हो गया हो या जो संदेह के बिल्कुल पार निकल गया हो। संदेह अगर लेश मात्र भी है तो है, और जब संदेह हो तो संदेह करो, नहीं तो बड़ा दोगलापन होता है, बड़ा पाखंड होता है कि भीतर भीतर संदेह तो बचा हुआ है और ऊपर ऊपर क्या दिखा रहे हो कि हमें कोई संदेह नहीं है, हम तो श्रद्धावान हैं।
ये नहीं चलेगा। जब संदेह मिट जाएगा तब तो मिट ही गया। जब तक नहीं मिटा है तब तक उस संदेह को अभिव्यक्ति दो, छुपाओ नहीं। यहां कोई औपचारिकता थोड़ी निभानी है, यहां किसी को खुश थोड़ी रखना है कि भीतर भीतर कीड़ा कुलबुला भी रहा है तो ऊपर ऊपर कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, महाराज ने बोला है तो आखिरी बात है। ऐसे नहीं। अधिक से अधिक क्या होगा, तुम बेतुका शक करोगे। बुरे से बुरा क्या होगा, तुम बेहुदा सवाल करोगे। ठीक है, तुम बेहुदा सवाल करो, मैं धोबी पाठ मारूंगा तुमको तुरंत। तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि बाप कौन और बेटा कौन। तुम शक भीतर ही भीतर रख गए तब तो दंगल हुआ ही नहीं, और दंगल अगर हुआ ही नहीं तो दोनों पहलवान बराबर, 0-0। बाप बेटे का फैसला भी तो तभी होगा ना जब तुम अपना शक जाहिर करोगे। तुम दांव मारो, हम दांव झेलें, फिर पता चलेगा कि ताकत किधर है। जो जीते सो सच्चा, सत्य में हो जाते।